अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। श्रीमन्नम्र जय बोलो आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांतिनाथ कुंठनाथ रहनाथ भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा साइनाः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुक्तास्ते पाठकाः साधवा स्तुत्या योग जनैश्च पंथ गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनिपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिदिनादिपार्थिभुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णुव्रत विष्णुलाङ्गलधराः सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रसाद षष्ठी पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योष्टोचरयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता स्त्री तीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्ति दशाधिपाशुरादिकन्यकाचार सदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासपथो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांगमहानिमित्त कुशला योष्ठो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्यः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साक्षि तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु दिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक सूत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्व्रत निर्णय यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फलार्घ्य कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यतर चुका है हे नाथ यहाँ में अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन ते जग कर्ण साय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे
नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर ये घृत प्रकारी संताप दूर कर रस से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशांक किरणों कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नारद क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वश मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुश्रियों को। ओम राम रीम रूम रोम राशिया नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकं त्रिभ्योरौ तारयामि इति मंगलारती औतरणम् उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसुदीप सुदूप फलार्घिकै धवल मंगलगांध बाकुले जिनग्रहित नात्मामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपनम करोमि पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते पूर्ण कलशेन सुगंधित जलेन सेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप सुदूप फलार्घिकै धवल मंगलगांध बाकुले जिनग्रहित नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमताय दिव्य तेजोमूर्ति नमसी शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट शुद्ध पर विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम राश्य नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानचत्र विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामका निकुंज ब्यास जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री JK जैन पूर्व सांसद सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षर जैन नंदिनी जैन TM मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन प्रसन्नदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद
इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेव परम मांगीतुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी, जैन धन प्रवर्तनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली से परिवार से। अयोध्या में 3 लोग, रचना में 1 प्रतिमा प्रदाता श्री लादूलाल जैन, श्रीमती इचरस देवी की पुण्य स्मृति में, पुत्र श्री ज्ञानचंद सेठी, श्रीमती शांति देवी सेठी, पुत्र श्री प्रदीप सेठी, बजीर अली रोड धामी टोला गया बिहार, 1 प्रतिमा प्रदान करने वाले बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री पविश पाटनी के जन्मदिन पर श्री पुष्पा सौरभ शिखा संध्या पाटनी अजमेर राजस्थान निवासी सपरिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानवल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाटुदी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुया जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशोद निषाद सीरित का बनाय का परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार दिनेश कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंदीतु सेठी चांदनी अभिषेक पाटुरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा राम शरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अभाव श्री कमलेश रचना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माईपुनिया चारवी वीर हपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार कविता हितेशी, संतोष कुमार ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले साबला, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री PK जैन, सुषमा जैन, आशाची जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेद अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया था जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, श्री प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार जैन सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश पंकज, ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पात्र मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री सुमेरमन नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद पिंकी कुशाक लवणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता सपरिवार से, श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, अजित मधु, संजय नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन कांदिवली मुंबई, श्री शांति कुमार ममता, प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री संजय जैन पाटनी, श्री प्रफुल्ल जैन, शकुंतला जैन, प्रज्ञा जैन नवापारा राजिम छत्तीसगढ़, श्रीमती शालिनी सेठी, स्वर्गीय शैलेश सेठी, सौर देविका, हर्षिका अनुराग, रिद्धि अश्विनी जैन कलकत्ता, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव नीशु जैन, पुनीत सुरीत जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली निवासी सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म
सर्वदर्शनावरण कर्म छिंछिंदी सर्ववेदनीय कर्म छिंछिंदी सर्वमोहनीय कर्म छिंछिंदी सर्व आयु कर्म छिंछिंदी सर्व नाम कर्म छिंछिंदी सर्व गोत्र कर्म छिंछिंदी सर्व अंतराय कर्म छिंछिंदी सर्व क्रोधम छिंछिंदी सर्व मानम छिंछिंदी सर्व मायाम छिंछिंदी सर्व लोभम छिंछिंदी सर्व मोहम छिंछिंदी सर्व रागम छिंछिंदी सर्व द्वेषम छिंछिंदी सर्व गजभयम छिंछिंदी सर्व सिंहभयम छिंछिंदी सर्व अग्निभयम छिंछिंदी सर्व सर्पभयम छिंछिंदी सर्व युद्धभयम छिंछिंदी सर्व सागर नदी जल भयम छिंछिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम छिंछिंदी सर्व निगदादि बंधन भयम छिंछिंदी सर्व यान दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम छिंछिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिंछिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व भूत विचार व्यंजडाक्ति साकिन्यादि भयम छिंछिंदी सर्व धनानि भयम छिंछिंदी सर्व व्यापार हानि भयम छिंछिंदी सर्व राज भयम छिंछिंदी सर्व चौर भयम छिंछिंदी सर्व दुष्ट भयम छिंछिंदी सर्व शत्रु भयम छिंछिंदी सर्व शोक भयम छिंछिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी सर्व वैरम छिंछिंदी सर्व दुर्भिक्षम छिंछिंदी सर्व मनोव्याधिम छिंछिंदी सर्वातरोध ध्यानम छिंछिंदी सर्व दुर्भाग्यम छिंछिंदी सर्व अयसाः छिंछिंदी सर्व पापम छिंछिंदी सर्व विद्याम छिंछिंदी सर्व प्रत्यवायम छिंछिंदी सर्व कुमतिम छिंछिंदी सर्व भयम छिंछिंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम छिंछिंदी सर्व दुखम छिंछिंदी सर्वापमृत्युम छिंछिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं में वरमाद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे विसंवत 2548 समय मासोत्तम मासे श्रावण मासे कर्णपक्षे त्रयोदशी तिथौ मंगलवासरे नित्यपूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राजे राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्राव सकलाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदूर शांति ने स्वस्य भिक्षाम कुरु कुरु मनातमाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्र ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाजिनन कुलेन को लेकर लिघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तिका तबरे शांतारम कर चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की कई धौल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निधि दुख में टोयाते में पूजो प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदूप फलार की कही धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में एवं भगवान वाजपेयी की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वाजपेयी भगवान के श्री चरणों में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ अरेनाथ 31 फीट की प्रतिमाएं उनके चरणारविंद में राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में सम्मेत शिखर में आचार्य शांति सागर स्मारक में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फलियाठों शुचि सारता को अर्घ करो तुम को अर्पो बहुतार बहुतर मोक्षवरों 24 श्री दिन चंद आनंद कंद सही पर जद धरत बहु फंद पावत मोक्ष मही ओम ह्रीं बृहस्पति विदांते व चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
ओम ह्रीम चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में विद्यमान चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारि चंद्रिका भारत गौरव गणनी प्रमुख आर्या श्रोमणी ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है, जम्बूद्वीप हसनापुर में 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान के गौरवमयी 50 वर्ष स्थापना के हो रहे हैं। अर्थात 1972 में दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान की स्थापना राजधानी दिल्ली के अंदर श्रावकों ने पूज्य गणनी प्रभु ज्ञानमती माता जी के पावन प्रेरणा से इस संस्था की स्थापना की थी। संस्था को स्थापित हुए आज यानी इस 2022 में 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस 50 वर्ष की पूर्णता पर स्वर्णिम गौरवमयी 50 वर्ष की पूर्णता पर 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान स्वर्ण जयंती महोत्सव एवं गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के 89वां जन्म जयंती महोत्सव का संयुक्त रूप से एक साथ कार्यक्रम जम्बूद्वीप हसनापुर में 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है। 7 अक्टूबर को शुक्रवार है, 8 को शनिवार और 9 अक्टूबर शरद पूर्णिमा इस वर्ष रविवार की है। 3 दिन तक लगातार यहाँ पर कार्यक्रम किए जाएंगे और इस शुभ अवसर पर जो विशाल मंदिर भगवान शांति कुंज रहनाथ का बन रहा है उसमें तीनों दिशाओं में 3-3 सावरण शिखर निर्मित हो चुके हैं और इन 9 शिखरों पर स्वर्ण कलश स्थापित किए जाएंगे। एक एक कलश की न्यौछावर राशि मात्र 2,51,000 रुपये रखी गई है। स्वर्ण कलश इन शिखरों पर सावरण शिखरों पर तीनों दिशाओं में स्थापित होंगे। तो ऐसे सावरण कलश स्थापित करने के लिए जो भी भक्त परिवार अपनी ओर से यहाँ पर पधार करके यहाँ पर आकर के अपने हाथों से इस विशाल मंदिर में जो 3,000 लोग एक साथ बैठ सकें ऐसा विशाल मंदिर जो बन रहा है, जिसमें अंदर में मकरारा वियतनाम का पत्थर श्वेत संगमरमर जैन वास्तुकला के हिसाब से लगाया गया है, वो मंदिर पूर्णता की ओर है। और उसके इन तीनों दिशाओं के शिखरों पर कलश स्थापित करने का सौभाग्य लेने के लिए जो भी महान भाव चाहें मात्र एक एक कलश की स्थापना की, एक एक कलश स्थापना नहीं कलश चढ़ाया जाएगा। ये चातुर्मास के कलश स्थापना का विषय नहीं है, यह है विशाल मंदिर के शिखर पर कलश चढ़ाने का, स्वर्ण कलश चढ़ाने का। मात्र 2,51,000 रुपये की राशि एक एक कलश चढ़ाने के लिए रखा गया है। जो भी महान भाव अपनी ओर से अपने हाथों से अपने परिवार की ओर से एक एक कलश स्थापित करना चाहें अपने नाम दे करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 9 तारीख शरद पूर्णिमा के दिन रविवार के दिन प्रातः 7 बजे से ये कलशारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। मध्याह्न में विशाल धर्म सभा होगी। 8 तारीख को 78 अकृत्रिम जिन चैत्यालय, आप और हम कोई भी मनुष्य अकृत्रिम चैत्यालयों के साक्षात दर्शन नहीं कर सकता। जम्बूद्वीप पूरे जम्बूद्वीप के अंदर जैसे सुमेरु में 16 चैत्यालय हैं, बख्छार पर्वत के 16 चैत्यालय हैं, गजदंत के 4 चैत्यालय हैं, विंध्याचल पर्वत के 34 चैत्यालय हैं। ऐसे ही जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं इनकी संख्या 78 है, जो केवल भारत के अंदर एक ही स्थान पर जम्बूद्वीप स्थल पर निर्मित किए गए हैं। ऐसे चैत्यालयों का उनमें विराजमान भगवान का अभिषेक 8 अक्टूबर को यहाँ पर संपन्न किया जाएगा प्रातःकाल 8 बजे से। जो भी भक्त परिवार अपनी ओर से एक एक चैत्यालय के भगवान का अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जम्बूद्वीप स्थल पर अकृत्रिम भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी महान भाव या कृत्रिम चैत्यालय का अभिषेक करेंगे तो 9 तारीख को शरद पूर्णिमा के दिन मध्याह्न में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जिनका 89वां जन्म जयंती महोत्सव और 71वां संयम दिवस मनाया जाएगा धूमधाम से,
उस कार्यक्रम में पाद प्रक्षाल करने का सौभाग्य वे ही महान भाव प्राप्त करेंगे। मात्र 1,11,000 रुपये की राशि रखी गई है, जो अकृत्रिम जिन भगवान का अभिषेक एवं पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के पाद प्रक्षाल का रजत झारी से, रजत कलश से सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ऐसे महान भाव अपने नाम दे सकते हैं। मात्र 1,11,000 रुपये की राशि अकृत्रिम जिन भगवान की प्रतिमा का अभिषेक और पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का पाद प्रक्षाल, दोनों सौभाग्य एक ही राशि में आपको प्राप्त होने वाला है। इसलिए जो भी भक्त परिवार, जो भी महान भाव इस सौभाग्य को प्राप्त करना चाहें, अपना नाम दें। और मंदिर के ऊपर स्वर्ण कलशारोहण के लिए 2,51,000 रुपये की राशि रखी गई है। जो भी चाहे अपने नाम दे करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ओम ह्रीं वटवृक्षतले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेश्वरिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिने नमः। भव्यात्माओं, सुदम में आउ संतो ही खल समरेण भयोदा महाजी महावीरेण। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है साक्षात विराजमान भगवान महावीर स्वामी उनके मुख से निकली वाणी, नव पदार्थ आदि का वर्णन, जीवों की गति आगति, बंध मोक्ष आदि का वर्णन, ये सब मैंने सुना है। और उसी का वर्णन परंपरागत आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में लिया है। श्री कुंद देव ने समय सार में उन्हीं नौ पदार्थों का वर्णन विशेष रूप से किया है और मुख्य रूप से इसमें निश्चय ने विवक्षित है और व्यवहार ने को छोड़ा नहीं है। आज इसी पर हम चर्चा थोड़ी करेंगे। गाथा नंबर है, श्री अमृतचंद सूरी ने इसे 11 नंबर पर लिया है और श्री जयसेनाचार्य की 2 गाथाएं अधिक बीच में आ जाने से उसे 13 नंबर है। व्यवहार, पहले मंगलाचरण ले लें। वंदित सब सिद्धे धूमचल मनोभवम गईम पत्ते बोच्छामि समय पाहुर मिणमो श्री केवली भणियम। व्यवहारो भूदत्थो देशिदो दुशुद्ध नवो भूदस्मसिदो खलु सम्मा इट्ठी हवई जीवो। श्री कुंददेव कहते हैं कि व्यवहार ने जो है वो अभूतार्थ है और शुद्ध नय जो है वो भूतार्थ है, ऐसा वर्णन किया गया है। और भूतार्थ का आश्रय करने वाले निश्चित ही सम्यक दृष्टि, निश्चय से सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। अब यहाँ ये ध्यान रखना कि अर्थापत्ति से व्यवहारने वाले मिथ्या दृष्टि है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही गाथाओं से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। न जैवाहा इसके समान देव नहीं है, ऐसा नहीं है। आगे पीछे से संदर्भ जोड़ करके चलना चाहिए ग्रंथों के अर्थ करने में। यहाँ व्यवहार नहीं का आश्रय लेने वाले व्यवहार समय दृष्टि है और निश्चय नहीं का आश्रय लेने वाले निश्चय समय दृष्टि है, ऐसा समझना। आगे इसी बात को स्वयं ग्रंथकार ने खोला है और टीकाकार ने भी खोला है। मैं इसी में आपको थोड़ा ले चलूँ संक्षेप में। आगे गाथा कहते हैं, इन्होंने स्वयं टीकाकार ने कह दिया है, सदृष्टि जना पुनः अभेद रत्नत्रय लक्षण निर्विकल्प समाधि बलेन कतक फल स्थानीय निश्चय नयम आश्रित शुद्धात्मान अनुभवती।
सम्यक दृष्टि जन अभेद रत्नत्रय लक्षण निर्विकल्प समाधि के बल से कतक फल के समान निश्चय का आश्रय लेकर शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं। और ये अवस्था होती है निर्ग्रंथ वीतरागी महामुनियों की। आगे स्वयं गाथा में कहते हैं, देखिए आप, स्वयं समयसार में श्री कुंदकुद देव ही कहते हैं, शुद्धो शुद्धा देशो शुद्धो शुद्धा देशो नायव्यो परम भावदर्शी हिम व्यवहार देशदात पुनः जयदु अपरमेठिदा भावे। शुद्ध ने का आश्रय लेना, परम भावदर्शी महामुनियों ने कहा है कि शुद्ध नय का विषय है शुद्ध, शुद्ध आत्मा। और व्यवहार उनके लिए कहा गया है जो अपरम भाव में स्थित है। व्यवहार ने अपरिणीभूत नहीं है, असरसा असत्य नहीं है। जैसे जीव का स्वभाव है ज्ञान दर्शन, जीव का स्वभाव है सिद्ध, निश्चय नहीं से जीव सिद्ध है, संसारी जीव भी सिद्ध है, शुद्ध है। व्यवहार से अशुद्ध है, संसारी है, कर्म से सहित है। वैसे ही यहाँ पर कहा है कि व्यवहार उनके लिए कहा गया है जो अपरम भाव में स्थित है। अब अपरम भाव की व्याख्या देखिए आप। अमृतचंद सूरी स्वयं कह रहे हैं कि जय जी नयम पैवज्जयी, इसकी टीका में कह रहे हैं, तामा व्यवहार निश्चय मुयह एकेन विना छिजय तिथम अनेनुन तच्चम। हे भव्यात्माओं, अगर जिन मत को तुम समझना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय में मोक्ष को मोहित मत हो, मुग्ध मत हो। मतलब व्यवहार और निश्चय में आप संशयिक मत बनो। एक के बिना तीर्थ का नाश हो जाएगा और दूसरे के बिना तत्व का। व्यवहार के बिना तीर्थ नहीं चलेगा और निश्चय के बिना तत्व का ज्ञान नहीं होगा। आगे बहुत खुलासा करते हुए श्री अमृतचंद सूरी ने समयसार कक्षों में खूब अच्छी तरह लिया है। मैं आपको श्री संक्षेप में जयसेनाचार्य के भावों को दिखाऊं, जो कि अमृतचंद सूरी के कथन के अनुसार ही इन्होंने स्पष्ट किया है। अपरम भाव का अर्थ क्या है? अपर में व्यवहार देश दोपन अपर में, जो अपरम भाव में स्थित है उनके लिए व्यवहार है। तो अपरम भाव क्या है, इसको टीकाकार ने बहुत अच्छी तरह खोल दिया है। गुणस्थान की अपेक्षा असंयम सम्यक दृष्टि अपेक्षा श्रावकापेक्षा व सराग सम्यक दृष्टि लक्षणे शुभोपयोगे प्रमत्ता प्रमत्त संयता अपेक्षया च भेद रत्नत्रय लक्षणे व स्थिता। अपरम का भाव है, अपरम भाव का अर्थ है जो अशुद्ध भाव। असंयम समय दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अथवा श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती और सराग समय दृष्टि शुभोपयोगी महामुनि प्रमत्त और अप्रमत्त छठे और सातवें गुण स्थानवर्ती महामुनि जो भेद रत्नत्र में स्थित है, उनके लिए व्यवहार ने भी प्रयोजनीभूत है। अब आप चिंतन करें कि प्रमत्त और अप्रमत्त मुनि आज सातवें गुण स्थान तक ही साधु हैं, श्रावक हैं, अवृत्ति सम्यक दृष्टि हैं, वृत्ति हैं, श्रावक हैं 11वीं प्रतिमा तकधारी ठिलक एलक आदि, और मुनि हैं छठे सातवें गुण स्थान वृत्ति। इसके ऊपर गुण स्थान विश्व भारत क्षेत्र में जम्बूद्वीप में है ही नहीं। सातवें गुण स्थान के आगे कोई मुनि श्रेणी आरोहण कर ही नहीं सकते। उत्तम संवनन का अभाव होने से और पंचम काल में वर्तमान में श्री कुंद देव भी छठे सातवें गुण स्थान में ही थे और ग्रंथ रचना उन्होंने छठे सातवें गुण स्थान में ही की है, छठे गुण स्थान में। आहार विहार चर्या, ग्रंथ लेखन, स्वाध्याय, संघ संचालन और वर्तमान के मुनि को चर्याएँ सब व्यवहार नहीं के आश्रित ही हैं। इस बात को हमें और आपको ध्यान में रखना है। भगवान ऋषभदेव 6 महीने का योग लेकर ध्यान में स्थित हुए, तो व्यवहार में से अगर गुणस्थान की अपेक्षा हम घटित करें तो छठे सातवें गुणस्थान में ही थे। आहार चर्या भी उनके छठे गुणस्थान में ही थी। हस्तिनापुर आकर जब उन्होंने आहार लिया है, प्रथम आहार हुआ है,
1 वर्ष 39 दिन बाद। पुनश्च 1000 वर्ष तक तपस्या किया है। उसके बाद ध्यान में स्थित होकर के केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो जब ध्यान में स्थित हुए तो 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में जाकर मोहिनी का नाश करके 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। ये ध्यान अवस्था है। महामुनियों की अंतर्मुहूर्त के अंदर ही सभी काम हो जाते हैं। इसमें बहुत समय नहीं लगता है। छठे गुण स्थान का और 7वें गुण स्थान का काल आज मुनियों के लिए वही संभव है। तो इसका मतलब निश्चय का उपदेश नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। निश्चय का उपदेश चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा के प्रति श्रद्धा करने के लिए और जैसे कि तत्वार सूत्र में 9वें अध्याय में समर और निद्रा का वर्णन है, 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। मोहक क्षयात ज्ञान दर्शनावरणंतराय क्षयात च केवलम। तो इसको पढ़ते तो हैं, 9वीं 10वें अध्याय छोड़ नहीं देते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ना, उसके अर्थ को करना, कराना, समझना, ये विषय एक तरफ और चर्या एक तरफ। तो ये ध्यान में रखने का विषय है कि अगर एक गाथा को पकड़ करके अर्थ का अनर्थ कर दें तो निश्चयाभासी बन जाएंगे और व्यवहार क्रियाओं को छोड़ देने से न निश्चय में रहेंगे न व्यवहार में। महामुनि 6ठे 7वें गुण स्थान तक अपरम भाव में स्थित हैं और वो व्यवहार से आहार विहार आदि क्रियाओं में प्रवृत्ति करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कराते हैं, अध्ययन करते हैं, कराते हैं आदि। आहार विहार चर्या, 28 मूल गुणों का पालन, व्यवहारिक चर्याएं, ये सब जो है व्यवहार नहीं का ही विषय है। श्री कुंद देव ही 6ठे 7वें गुण स्थान में ही थे, इसके आगे नहीं थे। उनके लिए भी व्यवहार नहीं प्रयोजनीभूत रहा है मुख्य रूप से, और निश्चय ने भी प्रयोजनीभूत रहा है ध्यान की अपेक्षा, श्रद्धान की अपेक्षा। तो भव्यात्माओं, इन दोनों टीकाओं को मैंने इस समय सार ग्रंथ में दोनों टीकाओं का अर्थ किया है अच्छी तरह, और अनेकों समय सार ग्रंथ छपे हैं जिनमें किन्हीं में अमृतचंद सूरी की टीका है, किन्हीं में जयसेनाचार्य की टीका है और किन्हीं में सार रूप है। तो इसमें मैंने दोनों टीकाओं का अच्छी तरह अर्थ करके विशेषार्थ भी दिया है और उसमें अनेक ग्रंथों के आधार से विशेष स्पष्टीकरण भी किया है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। व्यवहार देश दो पुनः जेदु अपर में ठिदा भावे, ये अगली गाथा में है। केशांचित प्राथमिकता नाम कदाचित सविकल्पावस्थायाम मिथ्यात्व विषय कषाय दुर्ध्यान वंजनार्थम व्यवहार नयोपि प्रयोजनवान। प्राथमिक शिष्य जो हैं, जो सविकल्प अवस्था में है, मिथ्यात्व विषय कषाय और दुर्ध्यान को दूर कराने के लिए उनके लिए व्यवहार ने भी प्रयोजनीभूत है, ऐसा स्पष्ट किया है। तो भव्यात्माओं, आगे 9 पदार्थ का वर्णन करेंगे अगली गाथा में ही। श्री जय कुंद देव भूयत्थे नाविगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव समर निडर बंधो मोक्षोय सम्मतम। भूतार्थ से जाने गए जीव अजीव पुण्य पाप आसव समर निद्रा बंध और मोक्ष, ये 9 पदार्थ ही सम्यक्त है। भूतार्थ ने से जाने गए यानी निश्चय ने से जाने गए, और व्यवहार ने से भेद व्यवहार ने ही करता है, निश्चय ने से भेद होता ही नहीं। निश्चय ने अभेद में ले जाता है मुख्य रूप से। तो इस बात को ध्यान में रखो। यहाँ भूतार्थ से जो निश्चय ने है वो भेद को भी करने वाला है। निश्चय ने के भी 2 भेद कर दीजिए, शुद्ध निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय ने। शुद्ध निश्चय ने से एकाग्र रत्नत्रय की एकाग्र परिणति, और अशुद्ध निश्चय ने से 9 पदार्थों में श्रद्धा आदि, ये अशुद्ध निश्चय का विषय है। निश्चय में 2 भेद करेंगे, और स्वामी जयसेनाचार्य ने 2 भेद किए निश्चय के भी, और भूतार्थ के भी 2 भेद किए, और अभूतार्थ के भी, निश्चय के भी 2 भेद किए, व्यवहार ने के भी 2 भेद किए। शुद्ध सद्भुत व्यवहार ने, अशुद्ध असद्भुत व्यवहार ने। तो बात यही है कि भगवान महावीर की देशना, भगवान तीर्थंकर भगवंतों की देशना, अनादिकालीन सभी तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि, उसमें
जो 7 प्रकार के नए और नए के भेद प्रभेद और जो उनके निश्चय व्यवहार आदि अनेकों भेद किए हैं, आलाप पद्धति का स्वाध्याय आप करें, नयों के अनेकों भेद किए हैं। उन नए चक्र में अच्छी तरह से नए को समझना बहुत आवश्यक है। इन नयों की व्यवस्था जैन आगम के सिवाय आपको कहीं ग्रंथों में नहीं मिलेगी। किन्हीं संप्रदाय में किसी विषय किन्हीं आमनाय में नहीं मिलेगी, केवल दिगंबर जैन आमनाय में और जैन आमनाय में ही निश्चय ने व्यवहार ने आदि की व्यवस्था है। नयों का वर्णन प्रमाण और नयों के द्वारा जीव आदि के पदार्थों को जानना आदि का वर्णन, नयों का कथन, नई की अपेक्षा वस्तु तत्व का प्रतिपादन आपको जैन ग्रंथों में ही प्राप्त होगा। तो भव्यात्माओं, ये नए चक्र बहुत ही समझने का विषय, इसीलिए अर्थ का एक गाथा को पकड़ने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब आगे स्वयं आचार्य कह रहे हैं, कुंद कुंद आचार्य ही कह रहे हैं, भूतार्थ से जाने गए जीव अजीव पुण्य पाप आसो समन निद्रा बंध और मोक्ष सम्यक्त है। ये भेद कर दिया। और अभी पीछे कह आए हैं कि व्यवहार से ही जीव में दर्शन ज्ञान और चारित्र है। इस निश्चय से जीव में ज्ञान दर्शन चारित्र भी नहीं है, ज्ञान केवल जीव है, चिन्मय ज्योति स्वरूप जीव है। ज्ञान दर्शन चारित्र की एकाग्र परिणति ही वहाँ विवक्षित है। वहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र को ही व्यवहारने का विषय कह दिया। व्यवहारेण उपदिष्टे जीवस्य चरित्र नश्रम नानम न विनानम न चरितम न दर्शनम जानगो शुद्धो। व्यवहारने से ही जीव में दर्शन ज्ञान और चारित्र है, निश्चय से जीव शुद्ध है, उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र भेद ही नहीं है। आगे पीछे के संदर्भ को जोड़ते हुए जो समय सार का अर्थ करेंगे तो कथमपि अर्थ का अनर्थ नहीं होगा, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होकर के और ये शास्त्र ही शस्त्र बन जाते हैं। शास्त्र को जीव शस्त्र ही बना लेते हैं। जैसे कि अजैर्यष्टव्यम, ये पंक्ति है, मैं ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं करूँगी, इसमें थोड़ा सा संक्षेप में समझिए। अजैर्यष्टव्यम, अज यानी पुराने धान्य से यज्ञ करना, यज्ञ में आहुति देने में पुराने धान का उपयोग करना। और वहाँ अज का अर्थ बकरा भी है। अज के अनेक अर्थ होते हैं, तो अज का अर्थ बकरा कर देने से ही और जीवों से हवन करना, यह अर्थ कर दिया और अर्थ का अनर्थ हो गया। अपने शास्त्रों में आप पढ़िए, और वसु झूठ छेती नरक पहुँचा, स्वर्ग में नारद गया। वसु राजा के पास निर्णय गया, वसु राजा ने कह दिया जो पर्वत कह रहा ठीक है, आज का अर्थ है बकरा, और उसका सिंहासन धंस गया, नरक में चला गया। ये इतिहास साक्षी है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है, शब्दों के अर्थ से अनर्थ हो जाता है। पंक्तियों से अर्थ का अनर्थ कर देने से अनेक प्रकार के संप्रदाय बन जाते हैं और दुर्गति के लिए जीव भागी बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से समय सार भी वर्तमान में कुछ लोगों के लिए शस्त्र के समान बन गया और वो दिगंबर मुनियों की साधुओं की अवहेलना करने लग गए। ये देखते देखते मेरे एक नया पंथ चला है 50-60 वर्षों के अंतर्गत, भव्यात्माओं, और इस पर अनेकों गोष्ठी संगोष्ठी आचार्य श्री शिवसार महाराज के सानिध्य में हो चुकी हैं, चर्चाएं भी हो चुकी हैं, शास्त्रीय चर्चाएं भी, और समय समय पर हमारे जम्बूद्वीप स्थल पर भी 105 विद्वान आए थे सन 1977-78 में, जब विद्वानों का प्रशिक्षण शिविर इसी विषय पर रखा गया था कि कैसे शास्त्रों का अर्थ किया जाए और कैसे निश्चय और व्यवहार का समन्वय करके चला जाए और मुनियों की अवहेलना न हो। मुनियों का अस्तित्व पंचम काल के अंत तक रहेगा, है, था और रहेगा। आचार्य श्री सांसार महाराज, महावीर कीर्ति महाराज आदि सब भावलिंगी महामुनि ही कहे जाएंगे, द्रव्यलिंगी नहीं कहलाएंगे। ये सब अपूज्य अमान्य नहीं कहलाएंगे। इनका अवमान ये दुर्गति के लिए कारण है आदि।
तो बात यही है कि निश्चय और व्यवहार का समन्वय करते हुए समय सार को हमें और आपको समझना है, पढ़ना है, पढ़ाना है और उसका अध्ययन करना है, जिससे कि वो ग्रंथ हमारे लिए जिनमें ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को प्राप्त कराने में सहयोगी बने, और अन्यथा ये शास्त्र शस्त्र का काम कर जाएंगे। तो शास्त्र को शास्त्रादौ मणिवद भव्य विशुद्धो भाति निर्वृत, गुणभद्र स्वामी ने कहा है शास्त्र रूपी अग्नि में भव्य तप करके और मणि के समान एकदम विशुद्ध हो जाते हैं, चमकने लगते हैं। और खलो व मली अंगारवत खलो दीप्तो मली व भस्म व भवेत, जो खल यानी दुर्जन है, अर्थ का अनर्थ करने वाले हैं, शास्त्र रूपी अग्नि में पढ़ करके वो या तो भस्म हो जाते हैं, राख बन जाते हैं, या अंगारा हो जाते हैं। ये गुणभद्र स्वामी ने कहा है स्वयं। तो इस पंक्ति को भी आप ध्यान में रखें कि शास्त्र रूपी अग्नि में तप करके तपा करके अपनी आत्मा को स्वर्ण के समान शुद्ध बनाना है, न कि अंगारा और राख बनना है। अर्थ का अनर्थ न करके गुरु परंपरा से आचार्य सांसार महाराज की आज्ञा के अनुसार, अपने टीकाकारों की आज्ञा के अनुसार, श्री जयसेनाचार्य श्री अमृतन सूरी की टीका के ग्रंथों के अनुसार, एक केन बिना चिज्जय तित्थम अनैनुन तत्तम, एक नहीं के बिना, व्यवहार नहीं के बिना धर्म तीर्थ नहीं चलेगा, और निश्चय नहीं के बिना तत्व का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए दोनों नयों का अवलंबन करके, और कहाँ तक कौन सा नय प्रयोजनीभूत है और हम किस नय की अपेक्षा क्रिया कर रहे हैं, श्रावकाचार में वर्णित जो क्रियाएँ हैं श्रावकों के लिए आवश्यक, गुरु पूजा, दान, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा आदि, इन क्रियाओं को करने वाले श्रावक समय दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नहीं है। आवश्यक क्रियाओं का पालन करने वाले, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले और संघ का संचालन करने वाले आचार्य परमेश्वरी भी सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नहीं है आदि। तो बात यही है कि यहाँ भूतार्थ से क्या लेना, निश्चय नहीं की अपेक्षा, उसके भी दो भेद करना। जो भेद का कथन करने वाला निश्चय नहीं है, जिसकी अपेक्षा नव तत्वों का वर्णन समय सार में किया गया है, इन नव तत्वों का ही खुलासा, स्पष्टीकरण समय सार में है विशेष रूप से। तो भव्यात्माओं, हम और आप सही रूप में अर्थ करते हुए, अर्थ का अनर्थ न करते हुए समय सार के रहस्य को समझें, जिनमें ज्योतिष भगवान आत्मा का चिंतन भी करें, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, इस बात को भी समझें, चिंतन करें, और व्यवहारिक क्रिया को कतई न छोड़ करके और अपने अपने पद के अनुरूप क्रिया करते हुए, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए, गुरुओं के प्रति अकाट श्रद्धा रखते हुए, पिछीधारी मयूरपंख आपकी पिछीधारी गुरुओं का विनय करते हुए, आगम के अनुकूल चर्या के पालन करने के पुरुषार्थ में सफल हो, यही प्रेरणा हो सबके लिए बहुत बहुत मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य। जब लोग भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, जहाँ इतिहास और भूगोल दोनों ही साकार हैं। मुझे स्मरण में आया कि हम लोग तो कहते ही थे कि जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम सब निवास करते हैं, लेकिन एक बार जब जम्बूद्वीप के रथ का परिवर्तन हुआ तो इंदिरा गांधी जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उनके पास एक डिपुटेशन गया कि रथ का आपको उद्घाटन करना है। उन्होंने समझ नहीं पाई, और जब उन्हें जैन कॉस्मोलॉजी नाम की पुस्तक दिखाई गई जो इटली से प्रकाशित थी, उसमें उन्होंने देखा कि यह और कुछ नहीं, हमारे ब्रह्मांड की रचना है, और उसके माध्यम से हम जानेंगे कि कहाँ किसकी कैसी अवस्थिति है। तब उन्होंने तुरंत अपनी स्वीकृति प्रदान की थी, और उसके पश्चात से जो तांता लगा तो तमाम राजनेता, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे, 2-3 बार पूज्य माता जी के पास प्रधानमंत्री की अवस्था में आए, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1997 में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सन 2003 में, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2008 में, और
2018 में श्री रामनाथ जी कोविंद विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का उद्घाटन जब करने आए, सब ने एक ही बात कही कि गणनी ज्ञानमती माता जी ऐसी महान शक्ति हैं जिनके आशीर्वाद से बड़े बड़े जंगलों के अंदर भी स्वर्ग जैसा वातावरण उपस्थित हो जाता है। और समाज के दिग्गज नेता जो जम्बूद्वीप पर आकर जब महान बड़े बड़े विद्वानों ने तमाम शिविरों को ज्वाइन किया पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से, तो पंडित मक्खनलाल जी शास्त्री आदि बड़े बड़े विद्वान भी इस बात को कहते थे कि जम्बूद्वीप वास्तव में जैन धर्म का पावर हाउस है। पावर हाउस से क्या होती है? बिजली की सप्लाई होती है ना, तो ये पावर हाउस है और यहाँ से बिजली की सप्लाई अर्थात एनर्जी मिलती है, जहाँ इतिहास की रचनाएं भगवान शांति कुंत अरेनाथ रक्षाबंधन के प्रतीक में 700 मुनिराज भगवान ऋषभदेव के प्रथम पारणा से पवित्र भूमि में जहाँ सारे के सारे इतिहास साकार हुए, वहीं भूगोल की अद्वितीय रचनाएं जो वास्तव में 2200 साल पुराने यति वृषभाचार्य के तिलोय परिणति श्लोक वार्तिका अलंकार तत्वार्थ राजवार्तिक आदि ग्रंथों की रचनाओं को प्रकट रूप में यहाँ पर प्रदान कर रही हैं। तो ये इतिहास और भूगोल की रचना ज्ञानमती माता जी ने तो दी है, लेकिन एक सशक्त माध्यम रहा दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान नाम की संस्था का। अभी स्वामी जी कह रहे थे कि इसका 50वां स्वर्णिम महोत्सव मना रहे हैं। अरे स्वर्णिम महोत्सव तो एक निमित्त है, यदि इसका डायमंड जुबली अमृत महोत्सव भी मना लें तो कम है, क्योंकि इस संस्था के माध्यम से एक एक क्षण ऐसा सदुपयोग होता रहा कि केवल हस्तिनापुर नहीं पूरे देश को इस संस्था ने अपनी किरणें अपनी बिजली प्रदान की है और यहाँ से निकलने वाले पावर हाउस की बिजली सबको सभी भव्यात्माओं को प्राप्त होती है। तो महानुभाव अक्टूबर के अंदर जब वो अकृत्रिम चैत्यालय का प्रतीक जिन मंदिर देखेंगे तो आप सोचेंगे हम धरती पर नहीं हैं, हम तो किसी अकृत्रिम चैत्यालय के अंदर खड़े हुए हैं, क्योंकि उसका रूप ही ऐसा है, कितना सुंदर। और जब उनके शिखरों पर कलश चढ़ाते हैं भव्य जन, तो समझो कि अपने जीवन रूपी मंदिर के ऊपर स्वर्ण कलश का आरोहण करते हैं। भक्ति का कलश, अध्यात्म का कलश आरोहण करने का एक अवसर होता है। कितना सुंदर अवसर होगा जब जम्बूद्वीप के 78 अकृत्रिम चैत्यालयों के पास खड़े होकर के भव्य जन अभिषेक भी करेंगे और उनकी पूजन भी अर्घ्य पूर्वक करेंगे, अर्थात अर्घ्य चढ़ाएंगे विशिष्ट श्रीफल आदि के द्वारा। ऐसे ही महान अवसर को 7 से 9 अक्टूबर तक आप सब प्राप्त करेंगे। और पावर हाउस के डायरेक्टर के रूप में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 71वां त्याग महोत्सव जो हम 31 जुलाई से प्रारंभ कर रहे हैं, दीप प्रज्वलन करके पूज्य माता जी ने जो शक्तियाँ प्राप्त की हैं और इनकी भावना रहती है कि हम भी एक दिन 64 रिद्धियों को प्राप्त करें, तो ऐसी 64 रिद्धियों के एक एक मंत्र को हम आपको अनुष्ठान कराएंगे और उसके पश्चात पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की मंगल अष्टद्रव्य से पूजन करके आप सब धन्यता का अनुभव करेंगे। ऐसी ये प्राचीन प्रतिमा युग युग तक हमारे सबके बीच में विराजमान रहें और इनके द्वारा संसार को अनेक अभिषेक करे आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करे। चलो अभिषेक कर